हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त रहबर ख़ान। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने प्यारे इस चैनल रहबर ख़ान ऑफिशियल में। आज 22 जुलाई थी और मैं ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड। जो लेटेस्ट अपडेट आ रही थी वहाँ से लाइव स्ट्रीमिंग देखकर मैं आपको बहुत कुछ बता चुका हूँ। तो अब जो फाइनल डिसीजन आया था शाम में, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक न्यूज़ के थ्रू। वो उसमें क्या क्या दिया, क्या क्या आर्टिकल बताए गए, या क्या क्या उन्होंने अपने वकील से कहा, या किन किन चीज़ की रिक्वायरमेंट रखी है। वीडियो से जुड़े रहें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने से एक फ़ायदा आपका ये हो जाएगा कि आपको लेटेस्ट अपडेट आपको मिल जाएगी। और इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जब काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, काउंसलिंग स्टार्ट होने के बाद इस पर नीट, एनसीईआरटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी। डेली आपको इस पर एक क्लास मिलेगी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की। तो आप चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। ज़्यादातर जो वीडियो है वो मॉर्निंग में ही अपलोड हुआ करेंगी, तो आप बने रहें चैनल से। बिना किसी देरी शुरू करते हैं वीडियो। जैसे कि आपको दिख रहा है, गाइडलाइन लिखी हुई है, नीट सुप्रीम कोर्ट हियरिंग लाइव। नीट मामले में सुनवाई कल तक चली, यानी कि जो हमें डेट मिल गई है वो फिर से कल यानी 23 जुलाई की मिली। आईआईटी को सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, बताए विवादित प्रश्न का सही उत्तर। यानी कि जो आईआईटी मद्रास की रिपोर्ट आई, सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन किया, एनटीए ने इन्वेस्टिगेशन किया, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड सीबीआई ने, सेंट्रल गवर्नमेंट का मानना यह है कि रीनीट ना हो, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है हमारी वो रीनीट होने के खिलाफ है। लेकिन जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि डीवाई चंद्रचूड़, उन्होंने बताया है कि हमें निष्पक्ष तरीके से इसकी और जांच कीजिए। जैसे कि आज मैंने सुबह आपको बताया था कि एक बच्ची जिसका नाम अंजलि है, जिसका आपको स्क्रीन पर रिजल्ट दिख रहा है, वो एक ऐसा गुजरात का मामला सामने आया कि उस पर उस केस को देखने के बाद सारे ही वकील और जो भी हमारे 3 जस्टिस को लीड कर रहे हैं वो हैरान हो गए कि 12th फेल लड़की कैसे बन सकती है एमबीबीएस। यानी कि 705 मार्क्स उस लड़की ने हासिल किए, वो लड़की जो 12th फिजिक्स और केमिस्ट्री में फेल थी। वो सब्जेक्ट जो नीट के लिए अहम और कंपटीशन बढ़ाने वाले सब्जेक्ट होते हैं। तो बने रहे वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए देखते हैं खबर क्या थी। नीट यूजी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई कल तक के लिए टाल दी है तारीख। कल मंगल को शीर्ष अदालत फिर से मामले की सुनवाई करेगी, यानी कि कल फिर से मामले की सुनवाई शुरू की जाएगी। कोर्ट में आईआईटी दिल्ली के निदेशक को मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट के विवादित प्रश्न के सही उत्तर पर राय बनाने के लिए संबंधित विषय के 3 विशेषज्ञों की एक टीम गठित कराने को कहा है। यानी कि 3 या 4 लोग, मतलब एक टीम ऐसी बनाई जाएगी अलग से, जो सीबीआई से अलग होगी, एनटीए से अलग होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी इन सब चीज़ से अलग होने के बाद एक ऐसी टीम बनाई जाएगी जो इस चीज़ को और गहराई से देखेगी। कहाँ कहाँ पर लीक हुआ, किन किन ने सोल्व किया, कितने लोग उसमें रहे, कितने डॉक्टर्स थे, कहाँ कहाँ बैंकों में रहे या कहाँ गेस्ट हाउस में, ये सब चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन के लिए वहाँ पर एक टीम बनाई गई है जो मंगलवार दोपहर 12 बजे तक सही उत्तर कोर्ट को बताएंगे। एक टीम बनाई है, उन्होंने कहा 12 बजे तक जो भी रिपोर्ट निकलेगी, रिपोर्ट निकलने के बाद वो 12 बजे तक कहाँ पर आना चाहिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी डी वाई चंद्रचूड़ जी ने कहा है। ये सारी इन्वेस्टिगेशन होने के बाद कल मंगलवार 23 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में ये जांच आ जानी चाहिए। दरअसल कुछ छात्रों के प्रश्न संख्या 19 के 2 विकल्पों के अंक देने की एनटीए फैसले चुनौती दी थी। यानी कि कुछ ऐसे थे कि जैसे कि सपोज दैट हम मान लें कि पेपर ए पेपर बी है, तो उसमें कुछ में सेम विकल्प थे। विकल्प का मतलब जो हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, 4 ऑप्शन होते हैं, 4 में से किसी का सेकंड सही था, किसी का 4 सही था। तो उसमें अगर किसी ने 4 लगाया तो उसमें बताया गया है कि जो एग्ज़ाम पेपर था वो दोनों में ही क्वेश्चन जो आंसर क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन के जो 2 विकल्प थे सेकंड और फोर्थ, वो दोनों ही सही थे। तो कुछ बच्चों ने सेकंड लगाया, कुछ बच्चों ने फोर्थ लगाया। फिर जैसे लिखा है कि नेगेटिव मार्किंग के डर से कुछ प्रश्न को छोड़ दिया था। 4,20,774 स्टूडेंट ने विकल्प 2 को चुना,
लेकिन 9,28,379 ने विकल्प 4 को चुना। ठीक है, एनटीए के दोनों विकल्प सही उत्तर मानते हुए इन्होंने, यही मैंने बताया आपको कि एनटीए ने दोनों ही जो क्वेश्चन, दोनों ही आंसर है वो उनको सही माना है। पेपर लीक कब हुआ? पेपर लीक उन्होंने बताया है कि उन्होंने दावा किया है कि 5 मई से पहले ये पेपर लीक हुआ। 5 मई से पहले उनका कहना यह है कि नीट का जो पेपर है 3 मई है, उससे पहले लीक हो चुका था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो आरोपी, जो गैंग वाले गिरफ्तार हुए हैं, जिनको पकड़ा है पुलिस ने, उन्होंने बताया कि 4 मई से पहले ये लीक हो गया था। जो हमारे मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति ने JB पारदीवाल और न्यायमूर्ति मनोज मिश्र नीट को लेकर 40 से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान CGI ने याचिकाकर्ता के वकील नरेंद्र हुड्डा से कहा कि आप कैसे साबित कर सकते हैं कि नीट पेपर पूरे देश में फैल चुका है। यानी कि जबकि ये बात इसलिए कही गई क्योंकि CBI और NTA ने पहले ही ये साबित कर दिया था कि जो हमारा एग्ज़ाम पेपर लीक हुआ है वो वाइडली स्प्रेड नहीं हुआ, वो लोकल एरियो में ही पेपर लीक हुआ था। इसलिए ये चीज़ जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि DY चंद्रचूड़ जी हैं, उन्होंने ये कहा अपने वकील से, नरेंद्र हुड्डा साहब से, कि आप कैसे इसको साबित कर सकते हैं कि जो हमारा नीट पेपर है वो पूरे देश में फैला या नहीं फैला। अब मैं आपको कुछ दिखाने वाला, वो न्यूज़ दिखाने वाला हूँ जो आज दलीलें पेश की गई, और दलीलें पेश करने के बाद मतलब किन किन बातों पर, किन किन मुद्दों पर आज बात चली। ये रहे हमारे आज के जो भी पॉइंट थे। बहुत सारे पॉइंट हैं, मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ। जैसे पीठ का आदेश दिया, IIT के विशेषज्ञ बताए विवादित प्रश्न का सही उत्तर। जो भी मैंने आपको खबर पढ़ के सुनाई थी उसमें यही मेन चीज़ है कि 12 बजे तक कल आपको रिपोर्ट देनी है, और उन्हें यही IIT दिल्ली में ये मामला आया, और चौथा जो विकल्प था वो दोनों ही सही थे। ये ऐसा NTA का मानना था। दूसरी, रीनीट का विरोध। रीनीट का विरोध किसने किया? पीठ ने रीनीट का विरोध कर रहे याचिकाकर्ताओं की सुनवाई की। वकील ने कहा फिर से परीक्षा से भारी कठिनाई होगी और एडमिशन में देरी रहेगी। यानी कि वकील ने, हालांकि बच्चों को अगर ज़्यादा परेशानी है तो होना चाहिए, लेकिन वकील ने जो कहा वो बहुत ठीक कहा कि अगर ऐसा होता है तो परीक्षा में बहुत भारी कठिनाई हो सकती है और एडमिशन में देरी होगी, क्योंकि ऑलरेडी एडमिशन में देरी हो चुकी है। पिछली बार इस टाइम काउंसलिंग चल रही थी, यानी कि ये लास्ट स्टेज चल रही थी काउंसलिंग की, और अभी तक काउंसलिंग शुरू नहीं हुई है। अभी देखने में आ रहा है कि काउंसलिंग की जो डेट है आई थिंक कल मिल जाएगी। तो आप चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाली हर एक लेटेस्ट अपडेट आपको इसी चैनल से मिलती रहेगी। नेक्स्ट लिखा है, शेष वकील ईमेल भेजें CJI। मुख्य न्यायाधीश ने री एग्ज़ाम की मांग कर रहे शेष वकीलों से ईमेल द्वारा लिखित संबंधित भेजने को कहा। यानी कि कुछ ऐसे भी वकील वहां पर मौजूद हैं जो मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ जी से री एग्ज़ाम की मांग कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आप रिटर्न में मुझे ईमेल पर भेजें। आपने जो किया, लगभग 4 लाख से अधिक छात्रों को उसमें फ़ायदा मिला। हमें चिंता की बात यह है कि आपने उसका लाभ 4 लाख से अधिक छात्रों को मिला। यानी कि जो ये पेपर लीक हुआ उसमें ऑलमोस्ट 4 लाख स्टूडेंट इन्वॉल्व रहे। अब उन 4 लाख में किसको ज़्यादा हुआ किसको कम हुआ, ये ऐसा कोई भी मानना या बताना नहीं है। दलील मानी तो सभी 44 छात्र जिन्होंने 700 अंक प्राप्त किए वो 715 पर आ जाएंगे। अब देखिए, दलील मानी तो 44 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके 720 थे लेकिन 715 पर आ जाएंगे। अब वो क्यों आ जाएंगे? 4,20,774 ने विकल्प 2 को सेलेक्ट किया और 9,28,379 ने 4 को। लेकिन मानना यही है, NTA ने कहा है कि वो दोनों ही विकल्प ठीक हैं। है कि 4,20,000 जो छात्र हैं 4 अंक गंवाने पड़ेंगे। अगर विकल्प 2 को गलत माना तो उन्हें नकारात्मक अंक मिलेंगे। ये सही बात है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग आप जानते हैं, नेगेटिव मार्किंग चलती है नीट में। तो ये रही आज की वो खबर, जिन जिन दलीलों पर, जिन जिन बातों पर आज बहुत सारी मज़ीद बहस हुई। और आप चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि आने वाली हर एक लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी, और वीडियो अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।